राम राम दोस्तों, मेरा नाम है महेश गुर्जर। आप लोग स्वागत है मेरे चैनल महेश गुर्जर ब्लॉग में। दोस्तों, जजमेंटल होना एक बहुत बड़ी बीमारी कह सकते हैं या बहुत बड़ा दोष कह सकते हैं हम सभी के जीवन में। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ। रियल लाइफ इंसिडेंट है, ज़्यादा दिन पुराना नहीं है, यही कुछ 10 से 12 दिन पुराना है। दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं, कोई भी सिचुएशन जैसे हमारे साथ घटती है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, तो हम लोग उस इंसिडेंट को देखकर तुरंत जज कर देते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे हुई होंगी। जो हम देखते हैं उस हिसाब से हम लोग अपने जजमेंट देते हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, पता है कई बार क्या होता है ना, कि हम लोग जो देख रहे हैं उसके अलावा भी कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि हो रही होती है। एक्चुअल में चीज़ वहाँ होती है, लेकिन हम लोग जज किसको करते हैं? जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं। तो दोस्तों, इंसिडेंट जो है वो मेरे एक मित्र हैं, उनके साथ हुआ है। मैं भी उस जगह पे था। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, मेरे मित्र की शादी थी। अब उस दिन उनके यहाँ से उनकी मतलब शादी थी, तो बारात वगैरह जाती है, फिर दूसरे दिन विदाई होती है। तो दोस्तों, विदाई हुई वहाँ से। विदाई के साथ काफ़ी गाड़ियाँ रहती हैं दोस्तों बारात में आती हैं। तो दोस्तों, अपनी विदाई उनकी हो गई तो वो रास्ते में थे, उनके साथ और भी कई गाड़ियाँ थी। तो एक गाड़ी का उनकी का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि भगवान का शुक्र है कि किसी को कुछ हुआ नहीं, सिर्फ गाड़ियों का नुकसान हुआ, गाड़ी टूट गई। फिर उसी दिन की बात है कि वहाँ पर उसके घर पे एक दो एक्सीडेंट ऐसे और भी हो गए। मतलब कोई गाड़ी से गिर गया, कोई जीने से गिर गया, किसी ने पत्थर मार दिया बच्चे में, ऐसे करके 4-5 ही उनके यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हो चुके उस दिन। लेकिन ईश्वर का ऐसा शुक्र रहा कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, जान माल की कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब किसी की ज़्यादा सीरियस चोट नहीं आई। जैसे किसी ने पत्थर मारा तो खून निकल गया, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सीडेंट भी हुआ तो उसमें सारे लोग बच गए। हालांकि गाड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, गाड़ी पूरी टूट गई है, लेकिन उनको किसी को कुछ नहीं हुआ। तो मैं वहाँ बैठा था, तो सब लोग बोले थे कि बहू कैसी आई है, ये कैसी शादी बनी है, कैसी पंडित ने कैसी शादी बनाई है जिसमें जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, और बहू अशुभ है। कुछ लोगों के मतलब कोई खुल के नहीं बोल पा रहे थे लोग, लेकिन सभी के ये ऐसे ओपिनियंस आ रहे थे सभी के कि ये बहू शुभ नहीं है। तो उस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं बहुत देर से सुनते जा रहा था। फिर मेरा वो दोस्त था जिसकी शादी हुई थी, उसने भी मेरे से इस चीज़ें शेयर की। वो भी सुनते, क्योंकि दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है, जो हम सुनते हैं वो चीज़ हमारे दिमाग में वही उसी हिसाब से काम करने लगती है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया वो चीज़, क्योंकि हमारा माइंड बहुत पावरफुल है। तो क्या हुआ दोस्तों, वो भी मेरे से बोलता है कि यार ऐसा ऐसा हुआ, जी जाने कैसी है यार, पहले मतलब आज आई हो, आज इतनी सारी चीज़ें हो गई गलत। मुझे उस पर हंसी आई। मैंने कहा यार तू कितना बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। तू एक चीज़ बता, तेरी वाइफ है, उसको तू भगा सकता है? नहीं भगा सकता। और फिर तू मुझे ये बता, तेरे पे कोई प्रूफ है कि उसके आने से सारी चीज़ें खराब हुई हैं, ये सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं? तेरे पे कोई प्रूफ है, कोई ठोस प्रूफ हो तेरे पे कि हाँ सारी चीज़ें इसी की वजह से हुई हैं? तो उसने कहा नहीं यार। तो मैंने कहा तू उल्टा क्यों सोच रहा है कि उसके आने से ये सारी चीज़ें खराब हुई हैं? तू थोड़ा सा इस चीज़ को घुमाकर सोच। दोस्तों, आप लोगों से ही बोल रहा हूँ मैं, इस चीज़ को थोड़ा सा घुमाकर सोचो, क्योंकि सबके साथ ऐसी चीज़ें होती होंगी, कभी ना कभी हर किसी की लाइफ में ऐसी चीज़ हुई है। तो मैंने उससे बोला कि तू
सोच रहा है इस तरीके से जिस तरीके से सारे घर वाले तेरे सोच रहे हैं, और तू भी उसी तरीके से सोच रहा है। तेरी गलती नहीं है, ना तेरे घर वालों की गलती है, लेकिन गलती सिर्फ इतनी है कि हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते चीज़ों को। हर चीज़ को हम लोग क्या है, एक शुरू से आदत डली हुई है कि हर चीज़ को नेगेटिव लेना है। अरे हर चीज़ को नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव किसको लेंगे? तो इसलिए मैंने उससे बोला थोड़ा सा चीज़ों को पॉजिटिव लेने की कोशिश करो। मैंने कहा तू ऐसा सोच रहा है कि उसके आने से सारी चीज़ें खराब हुई हैं। अब मैंने कहा तू रुक, अब तू इस तरीके सोच कि किसी के लगी नहीं लगी, किसी की कोई सीरियस इंजरी वगैरह या फिर कोई सीरियस हालत में कोई बंदा कुछ हुआ तुम्हारे घर में, एक्सीडेंट हुआ बहुत हैवी वाला हुआ, लेकिन किसी की कोई लगी नहीं लगी। घर पे भी गिरे लोग, उनके भी कोई ज़्यादा लगी नहीं लगी। तो दोस्त तू जब ये कह रहा है कि इसके आने से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तुम्हें ऐसा लगता है, तुम पर प्रूफ नहीं है, तो इसके अलावा तुम ऐसे क्यों नहीं सोचते हो कि किसी को सीरियस इंजरी नहीं हुई, उसके आने से तुम्हारा दिन खराब होता है, इसलिए तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके आने से तुम्हारे क्या पता बहुत बुरा होने वाला हो, बहुत बुरा हो रहा होता तुम्हारा, शायद आज लिखा होता है ऐसा कि बहुत किसी की मृत्यु होती है आज के दिन में, तुम्हारे परिवार में से किसी की भी, तो क्या पता उसके आने से कुछ चीज़ें टल गई हों, ऐसा भी हो सकता है। और मैं तो कहता हूँ 101% ऐसा ही हुआ है, क्योंकि अगर उसके आने से सारी चीज़ें खराब हो रही हैं तो दोस्तों एक्सीडेंट इतना हैवी हुआ तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे तो मेरा ऐसा मानना है और मुझे लगता है कि मैं ऐसा ही हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उसके आने से किसी को बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई, किसी को बहुत ज़्यादा सीरियस बात नहीं हुई, कोई ज़्यादा झगड़े नहीं हुए चीज़ें हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो तुम्हारे जीवन में लिखी थी, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे जीवन में वो चीज़ें लिख दी थी। वो क्या पता इससे बुरी लिखी होती, लेकिन उसके आने से वो चीज़ें टल गई। तो दोस्त वो अनलक्की नहीं है, वो लक्की है तुम्हारे लिए। तुम्हें शुक्र करना चाहिए ईश्वर का कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है, जिसके आने से तुम्हारी सारी चीज़ें टल गई हैं जो बुरा होने वाला था। तो उसने सोचा, उसने सुनी सारी चीज़ें, तो उसको भी लगा कि हाँ यार। और फिर मैं तो ये बोलता हूँ कि भले कुछ भी ना हुआ उसकी वजह से कुछ नहीं, दोस्तों हम लोग नेगेटिव सोचने के लिए इतने तैयार रहते हैं, इतनी जल्दी जजमेंट कर देते हैं नेगेटिव सोचने के लिए, तो क्यों ना हम उस चीज़ को पॉजिटिव नहीं सोचें? क्या पता अभी अच्छा नहीं हुआ हो, हमारे साथ आगे अच्छा हो जाए पॉजिटिव सोचने से। इसलिए मेरा सिर्फ आप लोगों से यही कहना है कि दोस्तों ऐसी कंडीशन हर किसी की लाइफ में आती है, और मेरी वीडियो देखते सब छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, अलग अलग सिचुएशन होती हैं, लेकिन आती ज़रूर है ऐसी कंडीशन। तो दोस्तों मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोग उस वक्त पे उस चीज़ को नेगेटिव ना लें, जितना हो सके उस चीज़ को पॉजिटिव लें, क्योंकि उसमें दो कारण हैं। आप लोग सब उसके घर वाले सारे बोल रहे थे, तो पता है जो बंदी दूसरा अपना घर छोड़ के आई है उसके दिमाग में क्या जाएगा? उसके दिमाग में ये बैठ जाएगी कि मैं पनौती हूँ, वो लाइफ टाइम उसकी चीज़ उसके दिमाग में घर कर जाएगी। वो घर कर गई ना उसके दिमाग में, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले अपनी वीडियो में बताया है कि माइंड इतना पावरफुल होता है कि वो जैसी चीज़ उसके दिमाग में बैठ गई, माइंड अगर उस तरीके से फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो उस चीज़ को उसके दिमाग से ख़त्म कर सके। और हमेशा वो चीज़ उसके साथ गलत ही होगा, क्योंकि जैसा वो सोचेगी वैसा उसके साथ होगा। क्योंकि वो अभी स्टार्टिंग में वो सोच रही कि मैं तो पनौती हूँ, इनके घर आते से ये सारी चीज़ें खराब हो गई, तो एक तो उसके लिए दिक्कत हो जाती है लाइफ टाइम के लिए। अब दूसरी बात ये है कि आप लोग थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाया। मैंने उससे ही बोला कि यार अगर वो इतनी बड़ी पनौती होती तो उसके घर में अभी तक क्यों चीज़ें खराब नहीं हुई? सोचने वाली बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी चीज़ें बेकार हैं, जितना हो सके पॉजिटिव रहो दोस्तों। पॉजिटिव रहोगे आपके साथ चीज़ें पॉजिटिव होंगी, अगर नेगेटिव रहोगे तो आपके साथ हमेशा चीज़ें नेगेटिव रहेंगी, क्योंकि हमारा माइंड उसी हिसाब से काम करता है जिस हिसाब से हम उसको गाइड करते हैं, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया। तो दोस्तों ध्यान रखें इस चीज़ का, हमेशा पॉजिटिव लें सारी चीज़ों को, और किसी पे इतनी जल्दी जज मत करें, क्योंकि आप लोगों को कोई हक नहीं बनता कि किसी की लाइफ पे, किसी के
किसी दूसरे बंदे के ऊपर आप अपने डिसीजंस थोप सको, नहीं बनता, किसी को ये हक नहीं है। इसलिए दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और फिर मिलते हैं, फिर कोई अच्छी अच्छी बातें करेंगे।